नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग काव्य प्रकाश के अंतर्गत जो द्वितीय उल्लास है और उसमें जो व्यंजना आती है और व्यंजना क्या होती है, उसके भेद कितने हैं, कौन सी अभिधामूलक व्यंजना होती है, कौन सी लक्षणामूलक व्यंजना होती है, इसमें हम जो हमारी अभिधामूला व्यंजना है इसको हम आज विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको व्यंजना के मामले में तो कम से कम कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए धैर्य रखिए और धैर्य रखते हुए इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, मेरा एक पीछे वीडियो था जो कि शब्द शक्ति के नाम से है, जिसमें मैंने अभिधा और लक्षणा के बारे में पूरा डिटेल से बता रखा है। उसको आप सबके इस चैनल से जाकर कभी भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, होती क्या है अभिधा और लक्षणा। अभिधा का अर्थ ये लगा लीजिए जिसको आप कहते हैं मूल अर्थ को ग्रहण करवाने वाली शक्ति। जो कोई मूल अर्थ है उसको जो ग्रहण करवाएगी वह शक्ति होगी अभिधा। जैसे अगर मैंने कह दिया गंगायाम घोषः कि गंगा के प्रवाह पर घोष है, तो इसका मतलब क्या है कि गंगा जो बहती है उसके प्रवाह पर ही कोई ना कोई आवाज़ आती है या बसती है, तो ये अभिधेयार्थ हो जाता है। ये हमको बताती है, सांकेतिक अर्थ जो हमको बताती है वो अभिधा होती है। अभिधा के बाद आती है लक्षणा। लक्षणा क्या करती है? लक्षणा दो चीज़ों को यहाँ पर मुख्य रूप से लेती है। पहले क्या करती है? मुख्य अर्थ का बाध करती है, और मुख्य अर्थ का बाध होने के पश्चात उसके योग में रूढ़ि और प्रयोजन। रूढ़ि होती है प्रसिद्धि, प्रयोजन होते हैं यानी अर्थ निकालने के बाद कुछ ना कुछ जो प्रयोजन होते हैं हमें वह सिद्ध करने पड़ते हैं, तो वो होती है लक्षणा। अगर मैं इसी गंगायाम घोषा को ऐसे बोल दूं, भाई गंगायाः तटे घोषः, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक तट शब्द को बीच में ऐड किया है गंगायाम घोषा का मीनिंग निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने घोषा में तटे शब्द ऐड किया है ये हमारा उपादान लक्षणा का एग्जाम्पल है। उपादान लक्षणा वहाँ पर होती है जहाँ पर किसी शब्द को ग्रहण किया जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा गंगा के तट पर घोष है। उसके बाद एक होती है लक्षणा जो इसकी होती है, इसमें क्या होती है, इसमें जो लक्षणा है वो अपना मीनिंग छोड़ देती है। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी डिस्कशन मैंने अपनी वीडियो में बता रखी है, आप डिटेल से वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम व्यंजना की बात करेंगे। तो व्यंजना का मतलब है व्यंग्य अर्थ देने वाली शक्ति। व्यंग्य अर्थ कैसे आता है भाई? अब हमारे पास पहले दो शक्तियाँ थी, एक थी अभिधा, दूसरी थी लक्षणा। जब हम अभिधा से डायरेक्ट व्यंग्य अर्थ निकालेंगे तो वो कहलाएगी अभिधामूला व्यंजना। सिंपल सी बात समझ में आई। और जब हम अभिधा से लक्षणा पर जाएंगे और फिर लक्षणा से जब व्यंग्य अर्थ को लेंगे फिर वह कहलाएगी लक्षणामूला व्यंजना। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, 22वीं यहाँ पे कारिका है, तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः। कहते हैं कि जो व्यापार होता है, व्यापार मतलब जो कार्य होता है, जो अर्थ ग्रहण करवाया जा रहा है वही व्यापार है, वो व्यंजनात्मक होता है। अर्थात ऐसा व्यंग्य अर्थ जो हमें ग्रहण करना है वह देने वाली शक्ति केवल व्यंजना है। फिर यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है व्यंजना की। कहते हैं यस्य प्रतीतिम आधातुम लक्षणा सम उपास्यते फले शब्दैक गम्ये अत्र व्यंजनात् न अपरा क्रिया। कहते हैं भाई यस्य प्रतीतिम, किसकी प्रतीति? व्यंग्य अर्थ की प्रतीति को। आधातुम, ग्रहण करने के लिए या दिखाने के लिए, लक्षणा सम उपास्यते, लक्षणा का आश्रय ग्रहण किया जाता है। फलई, और फल प्राप्ति के लिए
किसके माध्यम से? शब्देक गम्य, शब्दों के माध्यम से फल प्राप्ति के लिए अत्र जो रहती है वहाँ पर व्यंजनात् न अपरा क्रिया, व्यंजना से अलग ऐसी कोई ताकत नहीं है जो व्यंग्य अर्थ आपको दे सके। व्यंग्य अर्थ में सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। किसी लड़के ने ऊंची पैंट पहन रखी है, बहुत सारी, काफ़ी ऊंची है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं व्यंग्य की भाषा में? अरे भाई इतनी लंबी पैंट क्यों पहन रखी है? तो कहने का मीनिंग हमारा क्या है? हम उसको कह रहे हैं भाई एक्चुअली में उसने ऊंची पैंट पहन रखी है, और हम बोल क्या रहे हैं उसे? अरे भाई इतनी लंबी पैंट क्यों पहन रखी है? तो एक तरीके से इसको व्यंग्यात्मक भाषा में बोलते हैं। तो ये हमारी सीधी है, तो ये हमारी अभिधा मूला व्यंजना हो जाएगी। यानी अभिधा से जो अर्थ डायरेक्ट मिलता है वो अभिधा मूला व्यंजना है। ठीक है, तो इसके नीचे इन्होंने इसकी डेफिनेशन दे रखी है, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको यही बात इन्होंने बता रखी है। फिर यहाँ पर एक बात बोलते हैं भाई, चलो अब ये कहते हैं कि जो अभिधा है वह व्यंग्य अर्थ क्यों नहीं दे सकती? तो ये कहते हैं न अभिधा समय अभावात्, अभिधा के पास इतना समय नहीं है कि वो व्यंग्य अर्थ दे। समय के लिए मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई पहले तो संकेत ग्रहण होगा, संकेत ग्रहण के लिए 4 चीज़ें आएंगी, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा, उसके बाद फिर लक्षणार्थ आएगा, फिर व्यंग्यार्थ आएगा, लंबी बात चलती है। इसलिए कहते हैं भाई ये कि अभिधा में इतनी ताकत नहीं है, उसमें समय का घाटा है, इस वजह से वो अपना व्यंग्यार्थ नहीं दे पाती है। अब कहते हैं कि भाई जो लक्षणा है वो व्यंग्यार्थ क्यों नहीं देती है? तो इसका उत्तर है हेतु अभावात् न लक्षणा। अब ये हेतु क्या है? नीचे दे रखा है मुख्यार्थ बाधा आदि त्रय हेतु। अब आपको पता है लक्षणा पहले अभिधेयार्थ को काटेगी, पहले उस अर्थ का बाध करती है, उसके अर्थ में फिर नया अर्थ लाती है, फिर वो अर्थ रूढ़ी की वजह से आएगा या फिर प्रयोजन की वजह से आएगा। तो मतलब हेतु तो कोई डिसाइड नहीं है ना, बहुत सारे हेतु हैं इसमें। तो हेतु का ढंग से इसमें अभाव नहीं रहता है, हेतु अभावात् न लक्षणा। तो हेतु अगर हमें हेतु ना मिला तो क्या होगा? तो लक्षण अपना मीनिंग ही नहीं देगी। तो इसी वजह से कहते हैं कि हेतु अभावात् न लक्षणा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं, यहाँ पे 26वीं कारिका कहती है कि भाई लक्ष्यम न मुख्यम नापि यत्र बाधा योगः फलेन नो न प्रयोजनम एतस्मिन् न च शब्दः स्खलद गति। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट हिंदी पर लेके चलता हूँ। इसकी देखिए क्या कह रहे हैं 26वीं कारिका, ये कहती है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे है जैसे गंगा, कहते हैं भी जैसे गंगा शब्द प्रवाह रूप अर्थ में बाधित होकर लक्षणा द्वारा तट का बोध कराता है, उसी प्रकार यदि तट में भी बाधित होता तो प्रयोजन का लक्षणा द्वारा बोध कराता। किंतु प्रथम तो तट मुख्यार्थ नहीं है, न तट रूप अर्थ में बाध ही है। गंगा शब्द के लक्ष्य अर्थ तट का पावनत्वादि यदि उन्हें लक्ष्य माना जाए, लक्ष्यार्थों से संबंध भी नहीं है और प्रयोजन को लक्ष्य मानने में कोई प्रयोजन भी नहीं है। तो जैसे गंगा शब्द मुख्य अर्थ बाध के बिना तट अर्थ के प्रतिपादन में असमर्थ है, उसी प्रकार प्रयोजन का प्रतिपादन करने में असमर्थ नहीं है। तो भाई क्या कहते हैं, गंगायाम घोषा से हमें डायरेक्ट व्यंजना नहीं मिल सकती है, उसके लिए हमको पहले लक्षणा पे जाना पड़ेगा, फिर हमें जो प्रयोजन सिद्ध करना है शीतत्व पावनत्व आदि वो बाद में लक्षणा के बाद में मिलेगा। तो लंबा प्रोसीजर चलता है। तो इस कारिका का आपने सीधा सा मतलब यही समझना है जो यहाँ पे दे रखी है कि भाई जो लक्षणा है वह भी हेतुओं पर चलती है। तो गंगायाम घोषा इस शब्द में मुख्य अर्थ जो है वो बाध तो होता है, लेकिन तट जो हमारा है वो मुख्य अर्थ तो नहीं है, क्योंकि मुख्य अर्थ तो हमारी गंगा है। दूसरी बात जो प्रयोजन है, प्रयोजन जो है शीतत्व पावनत्वादि, क्या वो हमें केवल मुख्य अर्थ से मिलते हैं? क्या केवल तट शब्द से हमें पावनत्वादि मिल जाएगा? तट तो किसी भी नदी का हो सकता है, तो मतलब वो हमको मुख्य अर्थ गंगाया से ही मिलेगा। तो यानी यहाँ पर लक्षणा भी होचपोच हो जाती है। इसलिए कहते हैं, यहाँ पे दे रखा है लास्ट में एक लाइन है कि लक्षणावृत्ति के द्वारा भी प्रयोजन की प्रतीति नहीं हो सकती। ठीक है,
तो इस बात को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये बात दोबारा रिपीटेशन इसमें आ गई। तो उसके बाद में आपको ये 27वीं कारिका है, ये क्या कहती है? कहते हैं भाई, एवं अपि अनवस्था स्याद या मूल क्षयकारिणी। कहते हैं, देखिए आपको डायरेक्ट मैं हिंदी ही दिखा देता हूँ इसकी। कहते हैं प्रयोजन को लक्ष्य मानने पर भी अनवस्था होगी ही। अनवस्था का मतलब होता है दोष। अगर आप केवल प्रयोजन को ही सब कुछ मान लेंगे तो एक तरीके का यहाँ पे दोष होगा। क्यों दोष होगा? क्योंकि इससे मूल जो शब्द है वो अपना अर्थ खत्म कर देगा बिल्कुल। तो व्यंजना का मतलब यह होता है भाई कि हमको मूल शब्द से ही व्यंग्य अर्थ निकालना है, लेकिन उस व्यंग्य अर्थ के निकलने के बावजूद भी मुख्य अर्थ टूटना नहीं चाहिए। चाहे वो अभिधा से व्यंजना में जाए या फिर भाई वो अभिधा से लक्षणा में जाए और लक्षणा से व्यंजना में जाए, लेकिन मुख्य अर्थ का ह्रास नहीं होता है। पहले हमें मुख्य अर्थ मिलेगा, उसके बाद फिर लक्षणार्थ मिलेगा, फिर व्यंग्यार्थ मिलेगा, और व्यंग्यार्थ में भी मुख्य अर्थ कभी टूटता नहीं है। तो जहाँ पर मुख्य अर्थ टूट गया, इसका मतलब फिर वो व्यंग्यात्मक जो है ना, वो बात नहीं बनेगी। तो ये बात आपने समझनी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई एवं अपि अनवस्था स्याद। इस प्रकार एक अनवस्था का जो कार्यक्रम है वो आपके सामने आ जाएगा और मूल क्षयकारिणी और मूल का ह्रास हो जाएगा। जैसे हमारा भारतीय संविधान है, अब भारतीय संविधान के अंदर एक आते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के बाद आते हैं, हमारे अनुच्छेद 51 तक चलते हैं। तो भाई इन सब के अंदर क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, बल्कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो एक गवर्नमेंट को निभाने पड़ते हैं अपने सिटीजन्स के लिए। तो भाई जब ये चीज़ें कोई गवर्नमेंट नहीं करती है तो क्या करती है, जनता उसको चेंज कर देती है जब उनकी पॉलिसीज़ पर गवर्नमेंट नहीं चलेगी। तो इसलिए यहाँ पर भी यही बात बोली है। तो भाई जब वो नियम जो एक समाज के होते हैं उसको फॉलो सरकार नहीं करती है तो जनता उसको गिरा देती है। उसी प्रकार अगर हमें शब्द से व्यंग्य अर्थ लेना है तो व्यंग्य अर्थ तो ले लिया भाई, लेकिन उसमें जड़ रहनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, ये आपको याद इसमें करनी है। उसके बाद कहते हैं भाई प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। तो जब आप इसको प्रयोजन के साथ इसको युति लाते हो, युक्त करते हो, तो लक्षणा की कोई आवश्यकता इसमें फिर नहीं रहती है। तो ये काम की बात आपके लिए नहीं है, ना ही आपके लिए 28, 29, 30 ये भी ज़रूरी नहीं है। तो मुख्य रूप से हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी व्यंजना के ऊपर। तो भाई ये आ गया आपका। तो यहाँ पर आपको इन्होंने कह रखा है एवं लक्षणा मूलम व्यंजकत्वम उक्तम। इस प्रकार हमने लक्षणा मूला की व्यंजकता पीछे कह दी, वो आपको पीछे बता ही दी थी मैंने। अभिधा मूलम तु आह, अब हम अभिधा मूल को कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सीधी सी बात बतानी है कि व्यंजना के दो भेद हैं, लक्षणा मूला व्यंजना और अभिधा मूला व्यंजना। इसको आप अभिधा मूला व्यंजना पहले लिखेंगे क्योंकि लक्षणा उसके बाद में आती है। तो जब लक्षणा मूला से पहले अभिधा मूलक आएगी तो मैंने एक बात आपको बताई है कि अभिधा से डायरेक्ट हमको व्यंग्य अर्थ लेना है, लेकिन वाच्यार्थ टूटना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं जड़ तो उसकी रहेगी। तो देखिए उसके बाद ये क्या कहते हैं। तो अब सबसे पहले आपके सामने अभिधा मूला व्यंजना को डिस्कशन कर रहे हैं। कहते हैं भाई अनेक अर्थस्य शब्दस्य वाच्यकत्वे नियंत्रिते संयोग आद्यई अवाच्यात अधिकृत व्यापृति अंजनम। कहते हैं कि अनेकार्थस्य शब्दस्य, जब अनेक अर्थ देने वाले शब्द होंगे, पहली तो बात ये, और वाच्यकत्व नियंत्रित, उनके वाचक अर्थ को, जो उनका मूल अर्थ है, अगर उसको कुछ नियंत्रित कर दिया जाए तो वो नियंत्रण किस वजह से होगा, संयोग आद्यई, संयोग आदि कुछ शब्द आएंगे, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। तो उसकी वजह से अवाच्यार्थ अधिकृत, तो जो वाच्य अर्थ था वो अवाच्य अर्थ हो जाता है, यानी व्यंग्यार्थ हो जाता है। और ऐसा व्यंग्यार्थ बताने वाली व्यापृत्ति, व्यापृत्ति होती है व्यापार, व्यंजनम यानी वो होती है हमारी व्यंजना। संयोग आदि की वजह से जो हमारा अनेकार्थक शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं,
तो उसका जब वाचक जो अर्थ है वो नियंत्रित हो जाता है और वाचक से व्यंग्य अर्थ निकलता है तो निकालने वाली शक्ति है जी व्यंजना। यहाँ पर आपको इन्होंने बताया है। तो अब ये अभिधा मूला व्यंजना थी भाई। और अब इसके अंदर वो जो आपको मैंने संयोग आदि शब्द बताने थे, अब दोस्तों ये आ गए। ध्यान से देखिए भाई। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य अथ सन्निधि सामर्थ्यमोचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृतिर्हेतवः। तो यहाँ पर शब्दों के ही नाम हैं भाई, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला शब्द है संयोग, अगला है विप्रयोग, अगला है साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, सामर्थ्य, उचिति, देश काल, व्यक्ति और स्वर। तो ये सारे जब शब्द हैं, ये सारे शब्द कैसे हैं भाई, ये अनेकार्थक मिलेंगे आपको एग्जाम्पल्स में। तो शब्दार्थ से अनवच्छेदे, जब हम शब्द और अर्थ का अनवच्छेद करेंगे, उसके अर्थ को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, तो विशेष स्मृति हेतवः, तो हमको एक विशेष स्मृति रूप में एक अलग सा अर्थ प्राप्त होगा। वो अर्थ हमारा होगा व्यंग्यार्थ। तो भाई अब देखिए यहीं पर इन्होंने यही बात की है। अब वो सारे शब्द इसके अंदर हैं, तो मैं आपको एक एक करके उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए भाई, कहते हैं इति उक्त दिशा स शंख चक्रो हरि। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास शब्द है हरि, है ना। अब हरि शब्द के कितने मतलब हैं भाई। हरि शब्द विष्णु को भी कहते हैं, हरि शब्द वानर को भी कहते हैं, हरि शब्द किसी अन्य जीव को भी कहते हैं। तो यानी हरि के कई मतलब हैं। लेकिन तो इसका मतलब हरि शब्द क्या है, अनेकार्थक है। लेकिन अगर इसके आगे मैंने जोड़ दिया स शंख चक्रो, शंख और चक्र से युक्त हरि, तो अब हरि शब्द का अर्थ क्या बन गया, विष्णु बन गया। यानी यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग विष्णु के लिए हुआ है। तो अब आप खुद बताइए, यहाँ पर हरि शब्द का जो विशेष अर्थ है शशंख चक्रो हरि, ये इसके संयोग की वजह से हरि शब्द का अर्थ विष्णु निकला है। अगर इसका संयोग ना होता फिर तो हरि का कोई भी अर्थ हम निकाल सकते थे। तो इस सशंख चक्रो हरि ने संयोग करके इसके अर्थ को अभिधा से व्यंजना में वो ले गए। लेकिन एक बात बताइए, मैंने आपको पहले भी कही थी, क्या इसका मुख्य अर्थ टूटा भाई। हरि शब्द का जो अनेकार्थक शब्दों में विष्णु अर्थ है वो तो प्राप्त हुआ हमें, लेकिन संयोग की वजह से हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर संयोग से प्राप्त होने वाली अभिधा मूला व्यंजना का पहला भेद हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे दे रहे हैं अशंख चक्रो हरि इति उच्यते। अब दूसरा क्या था, ध्यान रखना, वो संयोग के बाद आ गया यहाँ पर विप्रयोग। अब दोस्तों विप्रयोग का अर्थ क्या होता है, विप्रयोग का अर्थ होता है किसी चीज़ का अलग हो जाना। अब मान लो यही शब्द था हमारा शशंख चक्रो हरि, अगर मैं इसमें शशंख के आगे अ लगा दूं, स की जगह पे अ लगा दूं, तो फिर मैंने आपको बता दिया था कि हरि के बहुत सारे अर्थ हैं। लेकिन अगर वो हरि जिसके शंख और चक्र नहीं हैं तो विप्रयोग कर दिया मैंने, उसके जो अंग थे जो उसके पास उसने रख रखे हैं उनको अलग कर दिया, तो भाई बंदर तो शंख चक्र नहीं रखता, वो तो हरि विष्णु ही रखेंगे। इसलिए विप्रयोग की वजह से यहाँ पर हरि शब्द का मीनिंग फिर से क्या निकलता है, यहाँ पर विष्णु ही निकलता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है हमारा साहचर्य। ध्यान से आप करते रहिएगा, ठीक है। वैसे तो उन्हें बहुत सारा इसके अंदर दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको संयोग करवा दिया है। अब ये विप्रयोग था, ठीक है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ साहचर्य, तो आप इसमें ही देख लीजिए डायरेक्ट, बाकी ऊपर भी यही कह रखा है। तो साहचर्य में क्या होगा, अब इन्होंने इसकी दूसरी पंक्ति में एग्जाम्पल दे रखा है आपको राम लक्ष्मणौ। पहले आप साहचर्य को मतलब समझिए। साहचर्य का अर्थ होता है एक कार्य में साथ साथ रहना, एक जैसे रहना।
जैसे स्वामी और नौकर का एक साथ में रहना। लेकिन ये साहचर्य इतना विशेष नहीं होता है जितना विशेष समाज में राम और लक्ष्मण का साहचर्य माना जाता है। अगर मैं अकेला राम कहूँ फिर तो कोई भी राम हो सकता है भाई, वो बलराम भी हो सकता है, वो परशुराम भी हो सकता है, बहुत सारे राम निकलेंगे आपके लिए। अकेला लक्ष्मण बोलूँ तो आपको पता है लक्ष्मण तो कौन था, लक्ष्मण तो भाई दुर्योधन का पुत्र भी था। ठीक है, लक्ष्मण शब्द का अर्थ सारस भी होता है। तो आप इस चीज़ को साहचर्य में देख लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने राम लक्ष्मणों इकट्ठा बोल दिया तो सीधा सा मतलब क्या हो गया, दाशरथी, कि भाई दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ही यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये साहचर्य के कारण एक साथ होने की वजह से यहाँ पर मीनिंग निकल गया साहचर्य से मिलने वाला व्यंग्यार्थ। तो अब आप बताइए, क्या यहाँ पर अभिधेयार्थ का ह्रास हुआ है? वो अर्थ तो अब भी है लेकिन विशेष अर्थ है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए है आगे विरोधिता। देखिए भाई, विरोधिता क्या होती है? विरोधिता होता है वैर, यानी कोई भी दो व्यक्ति होंगे जिनका वैर बहुत चला। ठीक है, तो अगर मैं राम बोलूँ तो राम से तो आपको पता है, पहले हम बहुत सारे एग्जाम्पल बता चुके हैं। राम तो बलराम भी हो सकते हैं, परशुराम भी हो सकते हैं, श्री रामचंद्र भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं रामार्जुन उसके बाद अर्जुन बोल दूँ तो अर्जुन जो था, अर्जुन तो पांडव भी था। ठीक है, अर्जुन एक चित्रवृत्ति को बनाने वाला कलाकार भी था। तो अर्जुन तो कोई भी हो सकता है, अर्जुन का वृक्ष भी होता है। लेकिन अर्जुन और राम इकट्ठे आ गए तो अर्जुन था कार्तवीर्य, जो सहस्त्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध था, जिसने परशुराम जी के माता पिता का वध किया था। तो राम और अर्जुन जब ये इकट्ठे आ गए, इसका मतलब क्या है कि उस परशुराम में और उस सहस्त्रबाहु में शत्रुता थी, विरोध था। तो दोनों जब इकट्ठे मैंने बोल दिए तो बताइए, क्या यहाँ पर राम शब्द से परशुराम का संबोधन नहीं होता है क्या? तो अर्जुन से यहाँ पे कार्तवीर्य का संबोधन नहीं होता है क्या? क्यों? जब मैंने इकट्ठे बोले तो यहाँ पर विरोध दिखता है दोनों शब्दों के अंदर। तो यहाँ पर विशेष अर्थ क्या मिले? राम से बलराम, अर्जुन से कार्तवीर्य यानी सहस्त्रबाहु। तो ये हो गया व्यंग्यार्थ इसकी वजह से, लेकिन ध्यान रखना है विरोधिता की वजह से। आगे है भाई अर्थ। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई ऐसा फल जो अन्य प्रकार से साध्य ना हो। मान लो हम कोई कार्य करते हैं, तो कोई भी कार्य है बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एक प्रोसीजर में चले बिना, वो कभी आपका सफल नहीं हो सकता है। तो अर्थ का मतलब यह होगा कि जिस चीज़ की जिसका मैं पूजन करता हूँ या जिसको मैं करता हूँ, वो चीज़ मुझे उसी से मिलेगी, किसी और से नहीं मिलेगी। जैसे अगर हमें दही चाहिए तो हमको दूध चाहिए होगा, पानी से हम दही नहीं जमा सकते। तो वैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्थाणुम भज भवच्छिदे। तो स्थाणु जो शब्द है, कहते हैं कि स्थाणु को भजो भवच्छिदे। भव होता है संसार, छिदे इसको काटने के लिए। तो भाई संसार के बंधन को काटने के लिए आपको स्थाणु को भजना पड़ेगा। तो ये स्थाणु के कई मतलब हैं भाई। अब ये बताइए, स्थाणु तो ठूंठ भी होता है, अगर पेड़ को काट दें और उसके नीचे जो जगह बचती है, ठूंठ बचता है, उसको भी स्थाणु कहते हैं। एक शंख भी हो सकता है। तीसरा अर्थ इसका रुद्र होता है। तो भाई अब ये बात बताइए, भव बाधा, संसार की बाधा को क्या वो ठूंठ हमसे दूर करेगा? नहीं कर सकता। क्या वो शंख दूर कर देगा? नहीं कर सकता। तो वो कौन करेगा? रुद्र करेगा। क्योंकि यहाँ पर स्थाणु को जो भजने का कार्य होता है, उसका अर्थ यानी फल हमको क्या मिलता है? भवच्छिद, संसार से उसकी मुक्ति करवाना। यानी स्थाणु को भजना क्या है? संसार से मुक्ति देने का फल है। तो यहाँ पर अर्थ का तात्पर्य यही है कि भाई इस ऐसा फल जो अन्य प्रकार से साध्य नहीं हो सकता है, यह हमारा आएगा अर्थ के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, स्थाणु का अर्थ शिव होता है, तो अभिधेयार्थ अब भी विद्यमान है, लेकिन अभिधेयार्थ से विशेष अर्थ क्या निकला? शिव। अगला है भाई प्रकरण। प्रकरण तो आपको दोस्तों पता ही होता है कि भाई इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है बोलने वाला वक्ता,
दूसरा होता है सुनने वाला श्रोता। बोलने वाला अपनी बुद्धि से बोलता है और सुनने वाला अपनी कान की अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुनता है। ठीक है, तो यानी प्रकरण के वशात जब किसी शब्द के अन्य अन्य अर्थ होते हैं, इन्हें प्रकरण जैसा होगा तो प्रकरण के अनुसार वो शब्द अपना अर्थ देता है। जैसे अगर मैं महाराज शब्द को ले लूँ, मैं इसके एग्जाम्पल को लेता ही नहीं, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अगर मैंने महाराज शब्द लिया तो अगर इस महाराज शब्द को मैं किसी बहुत सारे बड़े होटल में गया और मैं वहाँ जाके पूछता हूँ कि महाराज कहाँ है, तो सीधा सा मतलब वो भी समझ जाएंगे कि भाई ये रसोइये के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पे है भाई, उसको जाके मिल लो। और यही शब्द किसी राज्यसभा में जाकर अगर मैं बोलूँ तो महाराज कहाँ है, तो वहाँ के लोग मुझको रसोई में लेके नहीं जाएंगे, वो कहेंगे कि महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं, यानी वो राजा की बात हो जाएगी। तो ये होता है प्रकरण। तो प्रकरण की वजह से जब शब्द अपना अर्थ देता है, विशेष अर्थ देता है, तो वह होता है भाई प्रकरण की वजह से मिलने वाला व्यंग्यार्थ। अब इन्होंने इसका एग्जाम्पल दे रखा है, सर्वम जानाति देवः। देव शब्द के बहुत सारे मतलब हैं। देव राजा को भी कहते हैं भाई, देव मेघ को भी कहते हैं, देव सुर को भी कहते हैं। यह प्रकरण की चौथी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में आपको दे रखा है, वहाँ से पढ़ सकते हो, इसे हिंदी में दे रखा है, देख लेना। तो देव शब्द के बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन भाई सर्वम जानाति देवः, देव सब जानते हैं। अगर यही बात हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों और उधर महाराज बैठे हों और फिर आपस में अगर हम बातचीत करते तो क्या कहते हैं, अरे भाई कहने की बात ही क्या है, देव तो सब कुछ जानते हैं, यानी वो महाराज भी सब कुछ जानते हैं। तो ये देव शब्द महाराज के लिए प्रयुक्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इन्हें प्रकरण के वश में होकर जब कोई शब्द अपना अर्थ विशेष देता है तो वो होता है आपका प्रकरण की वजह से मिलने वाला व्यंग्यार्थ। लो भाई, अब आपके पास आ गया लिंग। तो लिंग का अर्थ क्या है, ध्यान से यहाँ पे देखिए। तो लिंग का अर्थ है संयोग से भिन्न संबंध द्वारा दूसरे पक्ष की व्यावृत्ति कराने वाला धर्म अथवा असाधारण धर्म। बड़ा कन्फ्यूज़न सा इन्होंने कर रखा है, सीधी सी बात आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर भी लिंग का मतलब क्या है, लिंग का अर्थ आपको पता है कि जो कोई शब्द का अर्थ हमको मिलता है, वो शब्द का अर्थ अपने असाधारण धर्म को देगा, जो उसका बिल्कुल स्पेशल है। देखो, एक तो होता है साधारण धर्म, एक होता है असाधारण धर्म। असाधारण मतलब होता है स्पेशल। उस स्पेशलिटी की वजह से जब कोई शब्द अपना मीनिंग खुद देता है तो वो होता है हमारा लिंग की वजह से मिलने वाला व्यंग्यार्थ। तो जैसे देखिए, अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। मैंने बोला कुपितो मकर ध्वजः, तो भाई कुपित का अर्थ है गुस्से में है। मकर वैसे तो अब यहाँ पे मकर जो है ना, मकर के कई मतलब हैं भाई। अगर मकर ध्वज के अगर मैं मीनिंग लूँ तो यहाँ पे मकर का मतलब हमारा मगरमच्छ भी होता है, ठीक है। मकर का अर्थ समुद्र भी होता है। लेकिन अगर मकर ध्वज आ गया तो मकर के समान ध्वजा है जिसकी, यानी वो कौन है, वो समुद्र है, लेकिन वो एक्चुअल में है कौन है, कामदेव है। तो इसका बिल्कुल ही मकर ध्वज बोलते ही और आगे कुपित आ गया, तो कुपित शब्द ने क्या किया, उस मकर ध्वज का स्पेशल मीनिंग निकाल दिया। क्योंकि आपको पता है श्रृंगार रस के बारे में आप सब जानते हैं। श्रृंगार रस के अंदर नायक और नायिका अगर थोड़ा सा कई मिलन में विलंब हो जाता है तो दोनों में बहुत जल्दी कोप यानी गुस्से का प्रादुर्भाव हो जाता है, रूठने मनाने की प्रक्रिया वहाँ पे चल जाती है। तो मकर ध्वज की वजह से यानी काम क्या है, कामदेव क्या है, बहुत जल्दी गुस्सा होता है, बहुत जल्दी गुस्से को लेकर आता है। तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या है कि जो शब्द था वो लिंग का संयोग हुआ, उस लिंग के संयोग की वजह से यहाँ पर मकर ध्वज के जो अर्थ थे, समुद्र था, कुछ भी था, लेकिन यहाँ पर लिंग की वजह से इसका मीनिंग निकल गया क्या, कामदेव। क्यों, लिंग क्या है इसमें, वो कुपित होना, गुस्सा होना। अब समुद्र थोड़े गुस्सा होगा,
गुस्सा समुद्र को आ सकता है। अगर हम अन्य बात में कहें कि समुद्र में सुनामी उठ गई, वो बात यहाँ पे नहीं कर रहे। कि कुपित होने से मकर ध्वज का अर्थ यहाँ पर हो गया कि कामदेव बड़ा गुस्सा है। आपने लिंग का तो लिंग परामर्शोनुमानम में बहुत बार पढ़ा होगा कि लिंग होता क्या है। लिंग को देखकर यानी धुएं को देखकर जो नीचे उसके आग है उसका अनुमान कर लिया जाता है। तो कुपित के साथ मकर ध्वज देख लिया, इसका मतलब यहाँ पे कामदेव की ही चर्चा है। तो ये कुपित मकर ध्वज, कुपित को देखते ही मकर ध्वज कामदेव हो गया, तो ये चिन्ह दिख गया। यही चिन्ह असाधारण धर्म है और यही लिंग की वजह से विशेष अर्थ यहाँ पे निकलता है। होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बातें समझ में ना आ रही हों तो इसको वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए चलते हैं आगे। अन्य शब्द की सन्निधि, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, ये बात क्या है भाई, इसको देखिए। इन्होंने कहा है कि जहाँ अनेकार्थक शब्द के साथ, अनेकार्थक शब्द है उसके साथ किसी नियत अर्थ वाले शब्द का समानाधिकरण्य होता है, वहाँ उस अनेकार्थक शब्द की वाचकता का निर्णय हो जाता है। यहाँ पे बात क्या की गई है, ध्यान से देखिए। पहले तो बात यह है कि अनेकार्थक शब्द तो आप चर्चा कर ही रहे हो, अनेकार्थक शब्द हो गया। लेकिन अनेकार्थक शब्द के साथ कोई नियत अर्थ, नियत अर्थ का मतलब क्या है, ऐसा शब्द आ जाए जो अपना एक ही अर्थ रखता हो। उस अर्थ के आने से हमें जो अनेकार्थक शब्द की वाचकता है कि ये शब्द जो अनेकार्थक है इसका मतलब तो यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता केवल उस शब्द की वजह से, तो वहाँ पर हो जाएगा अन्य शब्द से सन्निधि, अन्य शब्द की सन्निधि। अगर मैं बोलूँ, इसमें एग्जाम्पल इन्होंने तीसरी पंक्ति में दे रखा है भाई, देवस्य पुराराते। अब देव शब्द के कई अर्थ हैं, क्योंकि आपको पता है यह अनेकार्थक शब्द है। पुर अराते हैं, अराते तो अरि हो गया, और पुर एक त्रिपुर राक्षस था। तो त्रिपुर आराती कौन है भाई, त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने वाला कौन है, त्रिपुर राक्षस का वध करने वाले कौन हैं, वो तो भगवान शिव थे। तो यहाँ पर जो देव शब्द है, देव शब्द के बहुत सारे मतलब हैं। देव शब्द यहाँ पर आपको बताया था राजा भी होता है, मेघ भी होता है, लेकिन देवस्य पुराराते, उस तो देव शब्द का यहाँ पे स्पेशल मीनिंग क्या निकल गया भाई, ये तो शिव है। किस वजह से, जो यहाँ पे पुराराते बोला है इस शब्द की वजह से। देखिए पुराराते का नियत मीनिंग है, त्रिपुर का अरि वो शंकर भगवान ही थे। देव अनेकार्थक शब्द है, लेकिन पुराराते की वजह से उसने क्या किया, अपना मीनिंग शिव में ही रख दिया, निश्चित कर दिया वाच्यार्थ को। तो ये हमारा हो जाएगा अन्य शब्द की सन्निधि। उसके बाद दोस्तों आपको 9वें नंबर पर दे रखा है सामर्थ्य। अब ये सामर्थ्य क्या होता है भाई, सामर्थ्य का मतलब होता है कारणता, यानी जो ऐसा कोई शब्द आए, जैसे पीछे आया था, मैंने आपको बोला था कि इस शब्द में ऐसी ताकत होगी, इतना सामर्थ्य होगा सामर्थ्य के अंदर, वो अनेकार्थक शब्द का एक नियत अर्थ ही प्रसिद्ध कर देगा। तो कई बार यहाँ पे भ्रामक उक्ति हो सकती है भाई कि जैसे कहीं ये अन्य शब्द से सन्निधि तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें अन्य शब्द को देखते ही, अन्य सन्निधि में शब्द को देखते ही हमें मीनिंग मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 शब्द मिलने के बाद हमें मीनिंग मिलेगा। जैसे देखिए, सामर्थ्य का अर्थ है कारणता। एग्जाम्पल है मधुना मत्तः कोकिला। मस्त हो गई है, पागल हो गई है, कौन, कोकिला, कोयल पागल हो गई है। अब कोयल पागल क्यों हुई भाई, किस वजह से हुई, मधुना, मधु की वजह से। अब मधु अनेकार्थक शब्द है, बहुत सारे मतलब हैं मधु के। मधु का अर्थ शहद भी होता है, मधु का अर्थ आप लगा लीजिए मकरंद भी होता है, मधु का अर्थ मद्य शराब भी होती है, मधु का अर्थ बसंत भी होता है। और कोयल पागल कब होती है, कोयल कब कूकती है, शहद को देखकर नहीं कूकती भाई, मकरंद को देखकर नहीं कूकती, है ना। अब लोग कहेंगे कि अगर शराब पिला दोगे वो तो पागल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वसंत ऋतु में जो कोयल है वो कूकती है। इसलिए कोकिल शब्द में इतना सामर्थ्य है कि वो मधु शब्द का अर्थ वसंत दे दे। यही है सामर्थ्य, यही है कारण।
ठीक है। इसमें क्रिया बीच में आ गई मत्तः, जो हमारा इसमें विशेषण है, पागल हो जाना, जो भी मस्त हो जाना, कुछ भी आप कह सकते हो। उसके बाद है भाई औचिति। अब औचिति का अर्थ क्या है भाई? औचित्य और योग्यता, यानी शब्द जिसका आप प्रयोग कर रहे हो जो कि हमारा अनेकार्थक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है पातो वो दयिता मुखम। मुख शब्द अनेकार्थक है भाई। मुख शब्द के मुख भी अर्थ होता है, प्रारंभ भी है, सामुख्य भी है, ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे कि भाई औचिति का अर्थ क्या है कि जब कुछ शब्द आगे आएंगे वो फिर मुख्य अर्थ का एक स्पेशल मीनिंग ही देंगे, इसके अलावा वो कहीं और मीनिंग में जाएगा ही नहीं। जैसे मैं बोलूँ और वो उसके लिए उचित भी होगा, जैसे पातु मतलब पवित्र करे, वो मैंने तुम्हें, दयिता पत्नी को, मुखम मुख को, पत्नी के मुख को पवित्र करे, यानी उसको दर्शन देकर उसको वो पवित्र करे। तो ऐसा करने का साहस किस में है? उसके प्रेमी में है या उसके पति में है? तो मुख शब्द का अर्थ क्या है? पति का मुख। उसको परित्राण का साधन कौन हो सकता है? उसको बचाने का साधन कौन हो सकता है? उसका पति है। इस वजह से मुख शब्द ने औचित्य अर्थ में कि स्त्री के लिए उचित क्या है? उसका प्रिय, जो प्रिय होता है वो है। इसलिए यहाँ पर औचिति की वजह से मुख्य अर्थ का व्यंग्यार्थ यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन एक बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभिधेयार्थ टूटता नहीं है, वो रहेगा। मुख्यार्थ बाद, मुख्य अर्थ से डायरेक्ट व्यंग्यार्थ निकलता है अभिधेयार्थ, जो हम अभिधा मूला व्यंजना की बात करते हैं अनेकार्थक शब्दों की वजह से। उसके बाद हमारे पास है भाई देश। अब देश के कारण भी अनेकार्थक शब्द जो होता है वो अपना अर्थ जो है भाई वो स्पेशल मीनिंग देगा, यानी व्यंग्यार्थ आपको देगा। जैसे कहते हैं इन्होंने, देखो दे रखा है देश विदेश नगर ग्राम आदि के कारण किसी शब्द का अर्थ नियंत्रित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है भाति अत्र परमेश्वरः, परमेश्वरः। तो परमेश्वर शब्द के बहुत सारे मतलब हैं, जैसे विष्णु है, शिव है, राजा है, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर किसी राजधानी में अगर आप जा रहे हो, किसी देश विदेश का दौरा कर रहे हो, तो वहाँ पर परमेश्वर शब्द कौन होगा भाई? वहाँ का राजा। और अगर यही बात किसी मंदिर में जाकर बोलोगे, किसी खास मंदिर में बोलोगे, किसी अन्य प्लेस पर जाकर बोलोगे, तो वो आपका वहाँ पर हो जाएगा कोई भगवान की बात चल रही है। तो भाति अत्र परमेश्वरः, यहाँ भाति मतलब चमक रहे हैं, अत्र मतलब यहाँ पर। अब देखिए अत्र शब्द स्थान के बारे में बताता है, परमेश्वरः जो भगवान है या राजा है। तो ये देश की वजह से मिलने वाला व्यंग्यार्थ है। आगे है दोस्तों काल। भाई समय की विशेष की वजह से, चाहे वो रात्रि हो चाहे वो दिवस हो, कोई भी टाइम हो, उसकी वजह से अगर कोई अनेकार्थक शब्द किसी विशेष अर्थ को देता है तो वह होता है हमारा काल की वजह से मिलने वाला अभिधा मूला व्यंजना का विशेष अर्थ। जैसे देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है चित्र भानुर्विभाति, चित्र भानुर्विभाति। अब विभाति का अर्थ होता है चमकता है। कौन चमकता है? चित्र भानु। अब चित्र भानु के दो मतलब हैं भाई। अगर चित्र भानु का मैं मीनिंग निकालूं, चित्र भानु का एक अर्थ होता है सूर्य और चित्र भानु का एक अर्थ होता है अग्नि। तो अगर मैं ये कहूँ कि चित्र भानुर्विभाति, चित्र भानु चमक रहा है, तो ये तो डिसाइड नहीं हो रहा कि मैं आग को देखकर बोल रहा हूँ कि सूर्य को देखकर बोल रहा हूँ। ये समय बताएगा कि अगर मैं दिन के टाइम में देखकर बोल रहा हूँ तो दिन के टाइम में अगर सूर्य निकला होगा तो आग भी नहीं चमकीली होती। इसका मतलब क्या कि सूर्य वहाँ पे चित्र भानु है। और यही बात अगर मैं रात के समय में बोलूँ तो सूर्य का तो मतलब ही नहीं है वहाँ पे निकलेगा। रात को आग प्रज्वलित होती, प्रदीप्त होती अत्यधिक दिखाई देती है, तो वहाँ पर चित्र भानु का अर्थ हो जाएगा अग्नि। तो इसलिए यहाँ पे काल की वजह से मुख्य अर्थ यहाँ पे निकलता है जो कि हमारा है व्यंग्यार्थ। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। वैसे भी मैं बिल्कुल धीरे धीरे आप सबको समझा रहा हूँ, कोई मुश्किल तो आनी नहीं चाहिए। उसके बाद है अभी व्यक्ति। अब व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे जाति है, और जाति के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कहते हैं भी जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के माध्यम से
जब अनेकार्थक शब्दों की वाचकता नियंत्रित होती है अर्थात वो व्यंग्य अर्थ में जाते हैं तो व्यक्ति से प्राप्त होने वाला व्यंग्यार्थ होगा। एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने दे रखा है मित्रम भाति, दूसरा एग्जाम्पल है मित्रो भाति। तो एक जगह पे मित्रम है, एक जगह पे मित्रो है, तो मित्रम शब्द हमारा नपुंसक लिंग में है। इसका अर्थ क्या है? जो ये नपुंसक लिंग है भाई, जो मित्र, ये मेरे मित्र के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सुहृद, ये मित्र नपुंसक लिंग शब्द है, इस वजह से मेरे मित्र की बात है। लेकिन अगर इसको मैं मित्रो भाति बोलूँगा तो फिर ये मित्र शब्द पुल्लिंग हो गया, लेकिन ये मित्र शब्द यहाँ पर सूर्य के रूप में माना जाएगा, न कि मेरे सुहृद मित्र के रूप में, क्योंकि मित्र शब्द अनेकार्थक है। मित्र मित्र को भी बोलते हैं, सुहृद को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पर, उसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग होने पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मित्रम भाति बोलने के बाद हमें डायरेक्ट मित्र दिखता है, लेकिन कई बार हम इसको सूर्य भी मान सकते हैं। लेकिन इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग जब देखेंगे, नपुंसक लिंग देखेंगे, तो आपको डिसाइड होगा कि भाई अगर पुल्लिंग है तो ये सूर्य का बोधक होगा, और अगर ये नपुंसक लिंग है तो ये मित्र का जो है सुहृद, यानी जो हमारा अपना मित्र होता है, उसके स्थान पर ये प्रयोग होगा। लो भाई, उसके बाद अंत में हम आ जाते हैं स्वर पर। ये बड़ा मेन है, ये तो आपने कई बार महाभाष्य में भी देखा होगा। देखिए, कहते हैं स्वर का अभिप्राय यह है कि आपको पता है 3 प्रकार के वेद में स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दोस्तों, जब स्वर के कारण जो अनेकार्थक शब्द हैं उनकी वाचकता नियंत्रित हो जाती है। आपको पता है कि इन तीनों का अभिप्राय लौकिक संस्कृत में तो नहीं है, लेकिन वैदिक संस्कृत में तो बहुत है। आपको पता है इन्हीं के कारण शब्द अपने अनेक अर्थों में परिवर्तन कर देता है। अगर इंद्र शत्रु शब्द को अगर हम देखें, इसको अगर हम आदि उदात्त कर देते हैं फिर इसका अर्थ कुछ और होगा। अगर इसको अंतोदात्त कर देते हैं फिर इसका अर्थ कुछ और होता है। तो यहाँ पर यही बात इन्होंने कही है। आदि उदात्त कर देंगे तो ये बहुव्रीहि में चला जाएगा, अंतोदात्त कर देंगे तो फिर ये हमारा चला जाएगा षष्ठी तत्पुरुष में। देखिए क्या कहते हैं, इसकी चौथी पंक्ति पे जाइए कि इंद्र शत्रु शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे इंद्र शत्रु शातयिता यस्य, बहुव्रीहि है अर्थात इंद्र है नाशक जिसका वह व्यक्ति। अगर इंद्र पर जोर लगाएंगे तो इसका विग्रह ऐसे बनेगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया। दूसरा, इंद्र से शत्रु शातयिता, अब शत्रु पे जोर लगाएंगे तो क्या बनेगा? षष्ठी तत्पुरुष, इसका बनेगा इंद्र का नाशक। समास की भिन्नता के कारण इसके स्वर में भी भेद हो जाता है। प्रथम बहुव्रीहि में आदि उदात्त बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदम होता है, और द्वितीय विग्रह षष्ठी तत्पुरुष में अंत उदात्त होता है। इसी हेतु यहाँ पर स्वर के कारण अर्थ निर्णय होता है। तो भाई ये बात आचार्य मम्मट ने अपने अभिधा मूला व्यंजना के अंदर कही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अभिधा मूला व्यंजना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और अब भी अगर समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं भाई, इस वीडियो को दोबारा से देखिए। कई बार चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, और उसके बाद अगली वीडियो में हम जो हमारी लक्षणा मूला व्यंजना होगी, जो कि हमारे तृतीय उल्लास में आएगी, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करने का जहाँ यहाँ पर कोशिश की है, ताकि आपको सिंपल भाषा में वो चीज़ें समझा सकूं। मुझे लगता है कोशिश ये है मेरी कि आपको समझ में अवश्य आई होगी। फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करने से कोई पैसा वैसा आपका नहीं लगता है। और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिलती रहे। ठीक है, यह कार्य निःशुल्क हो रहा है, संस्कृत के लिए हो रहा है। तो आपसे भी थोड़ी सी आशा रखता हूँ कि संस्कृत के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए आप भी सहयोग कीजिए। और सहयोग कैसे करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इतना कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।